गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 54 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में प्रैक्टिस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? देखिए वो समय है 1799 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ये है फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर। तो टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। आंग्ल का मतलब अंग्रेजों से है, ठीक है, अंग्रेजों और मैसूर के बीच युद्ध हुआ। चौथा नंबर 2 पर आ जाए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खां को। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया था। नंबर 3 पर आ जाइए, 1765 में दीवानी प्रदान करने के बाद ब्रिटिश मतलब अंग्रेज सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? गारो, खासी, कुकी, थारू। देखिए नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियाँ भी हैं, ये गारो है, खासी है और जयंतिया है। और यहाँ पाए जाने वाले जो आदिवासी समूह हैं उन्हीं का नाम भी इन्हीं जन पहाड़ियों या पर्वतों के नाम पर जो है पड़ चुका है, गारो जनजाति, खासी जनजाति। तो खासी जनजाति के संपर्क में आए वो, ठीक है, बी है इसका आंसर। तो बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेज जो है 1765 में सिलहट आए थे। और खासी जनजाति के लोग जो हैं वो चावल, नमक और सूखी मछलियों के बाद बदले रेशम हो गया, सूती सामान हो गया, लोहा हो गया, मोम हो गया, मधु हो गया, सींग हो गया, इनका व्यापार करने के लिए सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। और खासी पर्वतों में पाए जाने वाला जो चूना पत्थर है उसका उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति के लिए किया जाता था। कुछ समय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आ गए। नंबर 4 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? कौन था जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था? मीर कासिम था। तो मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कोलकाता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो, इसलिए। नंबर 5 पर आ जाइए, निम्नलिखित पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग और तंबाकू और लाल मिर्ची की खेती। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सी जो है अंग्रेजों की भारत को देन थी, मतलब इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अंग्रेज लेके आए भारत में। देखिए युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग तो बाबर कर चुका था, यानी मुगल साम्राज्य में हो चुका था, तो ये तो गलत है, तुर्क की हो गई है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगाली लाए, तो ये भी कहाँ अंग्रेजों की देन है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन ये अकबर कर चुका था, शेरशाह सूरी ने भी किया था, यानी मुगल कर चुके थे पहले ये चीज़ को। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हो जाते हैं। ये प्रश्न जो है यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पहले शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू की और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है। चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही हुआ था, ठीक है, बाबर द्वारा। तो उपरोक्त में से कोई भी जो है भारत को अंग्रेजों की देन नहीं है। भारत को अंग्रेजों की देन है डाक व्यवस्था, रेल व्यवस्था, ठीक है, ये है। नंबर 6 पर आ जाइए, फ्रांसीसी दक्कन में और भी कई सारी चीज़ें, सती प्रथा का अंत करना, दास प्रथा का अंत करना। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे,
फ्रांसीसियों की कमज़ोर नौसेना थी। उपरोक्त में से कौन सा सही है? देखिए, जो फ्रांसीसी थे वो दक्कन में यानी भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास एक बड़ी शक्तिशाली फौज थी। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। और जो फ्रांसीसियों की जो नौसेना थी वो कमज़ोर थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। डुप्लेस सक्षम सेनापति था। तो दूसरा और चौथा भी हो जाएगा इसका आंसर। तो फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण था उनकी कमज़ोर नौसेना। वोल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? ये है युद्ध और ये हैं वर्ष। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के भी 3 युद्ध हुए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 48 सही है। फिर कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ अगले ही वर्ष हो गया था, मतलब 1749 में हो गया था। 49 से 54 के बीच हुआ था, यहाँ 50 से 52 लिखा है, गलत है। तीसरा 58 से 63, ये सही है। तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो है पहले युद्ध के अगले ही वर्ष हो चुका था, यानी 1749 से 1754 के बीच। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ये कौन सी थी? ये थी लीवेंट कंपनी। ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले। तो लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। नंबर 9 पर आ जाइए। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था? शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, रणजीत सिंह, दलीप सिंह। दलीप सिंह। तो पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर जो है विलय कर लिया गया, पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम, दो स्टेटमेंट के साथ बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था। भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं था, तो गलत है स्टेटमेंट। वॉरेन हेस्टिंग थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। तो वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, जो इस पद पर 1758 से 1760 ईस्वी, उसके बाद 1765 से 1767 में था। 1833 ये है तीसरा चार्टर, तृतीय चार्टर में जो है ये प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ग्यारहवां प्रश्न है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। 1774 का टाइम है। तो 1774 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? हैदराबाद के निजाम ने तो की थी, जोधपुर के राजपूत राजा ने भी की थी, मैसूर के शासकों ने भी की थी, इंदौर के होलकर ने नहीं की थी। तो लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम बोलते थे इसको अंग्रेजी में।
नंबर 13 पर आ जाइए। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। तो आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, जो 1815 में सुंगोली की संधि से समाप्त हुआ। इसको अलग अलग बार पूछा गया कई बार। नंबर 14 पर आ जाइए। कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? किसने लिया था? लॉर्ड विलियम वेंटिक ने। तो लॉर्ड विलियम वेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी, ऐसा उसका मानना था। 15वां प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो निम्नलिखित में से किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर टॉमस मुनरो रहे मद्रास के गवर्नर 1820 से लेकर 1827 तक। तो सर टॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, और इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। बड़ा पूछा गया है यह प्रश्न एग्जाम में, जिन्होंने सबसे पहले इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था, याद रखिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई सबसे पहले? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा तमिलनाडु के बारामहल जिले में, यानी दक्षिण भारत में। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल के दौरान जो है अगस्त 1845 में सिंध को पूर्ण रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, और पहला आंग्ल अफगान युद्ध एक प्रमुख परिणाम था इसका। यह परिणाम नहीं, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था ये, ठीक है, उल्टा बोल दिया। नंबर 17 पर आ जाइए। ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय, डलहौजी के समय, लिटन के समय या कर्जन के समय? कर्जन के समय नहीं, लिटन के समय नहीं, डफरिन के समय। तो 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। नंबर 18 पर आ जाइए। किस कंपनी ने सबसे पहले भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? रेल लाइन बिछाई थी किसने? ईस्टर्न रेलवे ने? नहीं। मद्रास रेलवे? नहीं। अवध तिरहुत रेलवे? नहीं। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, यानी ग्रेट इंडियन प्रायद्वीप रेलवे। तो पी हो गया इसका आंसर, और ये समय है लॉर्ड डलहौजी का। तो 1853 में मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में सबसे पहले रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया। यह समय लॉर्ड डलहौजी का था, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में डाक व्यवस्था और तार सेवा प्रारंभ हुई, और रेल सेवा भी। नंबर 19 पर आ जाइए। पेशवाई को निम्नलिखित में से कब समाप्त किया गया? पेशवाई को समाप्त किया गया 1818 में। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के बाद लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी, तथा भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश मुंबई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? ये प्रश्न बड़ा पूछा गया है एग्जाम में, इसका उत्तर पता होगा सभी को, लॉर्ड मेयो है। तो लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो वो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो 20 प्रश्न थे ये मॉडर्न हिस्ट्री के, आधुनिक भारत के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी वाले हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा।